राम राम साथियों, आशा है आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। साथियों, कल जो है हरियाणा HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का रिज़ल्ट जो है जारी करने की घोषणा की थी। बच्चों ने बहुत इंतज़ार किया, लगभग आधी रात तक इंतज़ार करते रहे, रिज़ल्ट नहीं आया। हार कर बच्चे सो गए। सुबह उठे तो भी रिज़ल्ट नहीं आया। मोटा मोटी 10 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद में जो बच्चे सारी रात के जगे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे फिर रिज़ल्ट आएगा, उनको बड़ी मायूसी हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि रिज़ल्ट अप्रत्याशित था। मतलब जो बच्चों ने सोचा नहीं वो रिज़ल्ट था। और इस रिज़ल्ट के बारे में हमारे हरियाणा के जाने माने टीचर्स ने अवॉइड किया। टीचर बहुत हैं, लेकिन कुछ टीचर हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, हालांकि वो चाहे तो मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। उनमें ECA एकेडमी अनिल सर जी, HSC अपडेट आदित्य बुरा सर जी और हमारे हरियाणा की शान प्रदीप सर जी, सुनील बुरा सर जी, DSL क्लास जीन जी और युवा वर्ग के चहेते KTDT ताऊ जी। इनसे आस थी कि इस रिज़ल्ट पे एनालिसिस करेंगे और बच्चों को गाइड करेंगे। हमारी आस तो ख़त्म हुई। सरकार ने जो रिकमेंड भेजी थी SSC के पास, शुरुआत में वो थी 13,657 पदों की। उसमें से फर्स्ट फेज़ में HSSC ने मार्च महीने में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया वो 10,997 पोस्ट का किया, मोटा मोटी 11,000। और आज 10 अगस्त को जो रिज़ल्ट जारी किया वो 3,774 पदों पे किया, यानी कि 2 बार में हमारे 14,771 पद हुए। चलो, ये सरकार की और HSSC के सिस्टम की बात है। ये पॉलिसी में लिखा है कि पद को घटा और बढ़ा सकते हैं, हम इससे एग्री करते हैं। सरकार ने या HSSC ने मानो मोटा मोटी 1100 पद बढ़ा दिए। अच्छी बात है, 1100 बच्चों को रोज़गार मिल गया। पर सोचने की बात यह है कि जो मार्च महीने में रिज़ल्ट निकाला था उसकी जो कट ऑफ थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की थी 77.8343 ये 95 से थी और 100 से थी 81.369227। दूसरा जो EVS कैटेगरी से थी हमारी, वो 95 से थी 74.7149,166 और 100 में से थी 78.114291। BCA की थी 73.7172,025 95 में से, और 100 में से थी 97.179062। BCB की जो हमारी कट ऑफ थी वो थी 74.9725,292, ये 95 में से थी,
और 100 में से थी 78.114291। और SC कैटेगरी के जो 95 से थी कट ऑफ, वो थी 70.1809 और 100 में से थी 74.0022 अब सोचने की बात ये थी साथियों कि अगर जो पुराने हिसाब से चले, जो 13,657 पद थे, उनमें से 11,000 पद जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया मोटा मोटी 10,997, तो हमारे 2,660 पद बचे। और अब सरकार ने जारी कर दिया 3,774 पद, मोटा मोटी 1114 यानी कि 1100 पद एक्स्ट्रा मिल गए हमको। बड़ी अच्छी बात है। जब 11,000 पोस्ट का मतलब रिज़ल्ट निकाला तो ये हमारी कट ऑफ थी जो मैंने अभी बताई, जर्नल की थी 77.8343 95 में से, और 100 में से थी 81.3692 सरकार ने HSSC ने पॉलिसी बनाई थी कि 5 नंबर विदाउट और 5 नंबर के साथ। अब कुछ बच्चों का मतलब 2660 बच्चों का रिजल्ट होल्ड पे रख दिया कि भाई ये वो बच्चे हैं जो 5 नंबर के साथ भी और 5 के बगैर भी, कोर्ट के आदेश के अनुसार इनका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। अब जो आज 10 अगस्त को रिज़ल्ट घोषित किया है, इसमें भी सोच के चलिए पोस्ट कितनी रखी थी हमारे पास 2660, और हमारे को दी कितनी 3774, यानी कि 1100 पोस्ट हमको ज़्यादा दी। फिर भी सरकार ने HSSC ने पता नहीं कौन सी पॉलिसी लागू की जो या तो अब गलत है या 11,000 के रिज़ल्ट के टाइम गलत थी, कि सेम कट ऑफ जो 8 मार्च को आई थी वही कट ऑफ आज 10 अगस्त को आई, जिसमें 0.00001 नंबर का भी डिफरेंट नहीं है, जबकि पोस्ट भी हमारी 1100 बढ़ा दी HSSC ने। अब इस पोस्ट को देखते हुए कुछ साथियों डाउट जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे CM साहब की एक वर्डिक्ट आई थी, वर्डिक्ट न्यूज़ में, कि मैं पर्ची लेके खट्टर साहब के पास गया था। खट्टर साहब ने कहा था कि बगैर पर्ची खर्ची होनी है, तुमको सिस्टम बनाना है या भ्रष्टाचार फैलाना है। मैंने पर्ची अपनी जेब में रख ली। अब ये बताइए, जो पोस्ट 2600 थी और वे लड़ाई जो थी मेरिट की वहाँ तक थी, अब भाई 2660 पोस्ट ऐसी है जो 5 नंबर के भविष्य का फैसला उम्मीदवार के ऊपर तलवार लटका देगा। यानी कि उम्मीदवार जो जॉब लगेगा उसके भविष्य पे तलवार लटका देगा। अब उस तलवार को 2660 पोस्ट में काटना था और सरकार ने पोस्ट दे दी 3850, 1100 पोस्ट फालतू भी दे दी, और फिर भी तलवार वहीं की वहीं है। क्या इन 1100 पोस्ट में आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर या 2.5 नंबर, मैं ये नहीं कहता क्या होता, और ये कह भी नहीं सकते अभी, पर सोच आती है दिमाग में कि क्या ये 1100 पोस्ट 1.5 नंबर मेरिट को कम नहीं कर सकती थी? इसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू तो नहीं? क्योंकि पोस्ट 2660 थी जहां हमारी कट ऑफ लड़ाई लड़ रही थी, जो शुरू में अनरिजर्व कैटेगरी की 77.83 समथिंग
EVS 74.71 समथिंग, BCA 73.71 समथिंग, BCB 74.97 समथिंग और SC 70.18 समथिंग। वहाँ 2660 पोस्ट फाइट कर रही थी। उसके बावजूद 3774 पोस्ट आई, 1114 पोस्ट एक्स्ट्रा मिली और लड़ाई 2660 की थी, वो 3774 पे कैसे आई? या तो उस टाइम सरकार को जब इतनी फाइट क्लोज थी तो रिज़ल्ट जो है 10,000 के लमसम रखना था या 9,000 का रखना था, भाई इतने में फ़ाइट आ गई, या 12,000 का कर देना था, भाई इतने में फ़ाइट आ गई। 1500 पोस्ट ऐसी हैं जो फाइट में हैं। अब 4-4 हज़ार पोस्ट अगर फाइट में रहेंगी और फिर इस 4,000 में से अगर फाइट इतनी थी तो 2,000 पोस्ट रख लेते, 2,000 का तो रिजल्ट दे देते उस टाइम। 4-4 हज़ार पोस्ट मतलब रखी है फाइट के लिए, ये कौन सा औचित्य था? मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार के नुमाइंदों से या सरकार से कि ये बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खेल खेल दिया। जो 4,000 मोटा मोटी पोस्ट 3800 पोस्ट आने के बाद भी मेरिट जो है 1-2 नंबर भी कम नहीं गई। 100 में से मेरिट चालू हुई और 11,000 में आते आते पोस्ट आ गई 70 पे, SC में, BC में आ गई 73 में, OBC और EBS में आ गई 74 में, अनरिजर्व में आ गई 77 में। यानी कि 23 नंबर तो घटे 100 में से चलते चलते। मेरिट जो 23 नंबर तो नीचे आई और यहाँ 4,000 पोस्ट में चलते चलते -0.001% भी नहीं घटी। ये शक के बीज पैदा करते हैं कि भर्ती से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बाकी साथियों, ये मेरी पहली वीडियो है, इस पे कमेंट करियो और अगर आपके कमेंट मुझे जायज़ लगे तो मैं उनके पर्सनली जवाब भी दूंगा। चैनल नया है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसी ही अपडेटेड वीडियो लाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे डाउटफुल सवालों का जवाब भी दिया जाए और सरकार की आंखें भी खोली जाए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम।